हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी आज का जो रूटीन है, हम इंडियन होम मेकर जो हैं अपने घर के काम करने के लिए इतने मतलब सुबह से ही उठ जाती हैं। सब कुछ देखना करना, हर एक चीज़ों को एक सही टाइम के मुताबिक करने की कोशिश रहती है। तो जी अभी मैंने बच्चों को डुग्गू को भेजा है स्कूल, क्योंकि कार्तिक के तो मतलब अभी एग्ज़ाम ही हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। बट अभी मेरा क्या है कि मैं जल्दी जल्दी से अपने घर के काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है जिम। और जिम जाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले जी क्या था, जैसे ही ठंड होती थी है आलस ही आलस, चाय पी के लेटी हुई हूँ और बस मन ही नहीं करता था कि कुछ काम करो। बट अब क्या है कि एक रूटीन में समझ सकते हो आप, या एक कोई आप एक ऐसी अपना जो एक हैबिट ऐसी फॉलो करी है ना कि बस मज़ा आ रहा है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में। तो जी अभी ये जो वीडियो है ना, ये मैं कपड़े वगैरह धो के मैं जिम से आई हूँ जस्ट, और जिम से आने के बाद फिर लग गई हूँ काम में। और आज मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, तो उनको ही विश कर रही थी मैं कॉल करके। तो आज उनकी 7वीं जो है एनिवर्सरी है, तो उनको विश करना बनता था, क्योंकि घर के काम करने में मैं फिर पूरा दिन बिज़ी होने वाली थी, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो इनको विश कर देती हूँ। तो अभी अपना जो रूम है उसको ठीक ठाक कर रही हूँ। और आज आप लोगों से एक बात करनी थी, क्योंकि कल मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि डाइट के बारे में जो पूछ रहे थे कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो डाइट बताना। तो जी देखिए, सबसे पहले तो हमें पतला होना है, इसके लिए एक मन में डेडिकेशन लाना है कि बिना डेडिकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, क्या किसी भी चीज़ में। तो एक पतले होने के लिए सबसे मेनली है डेडिकेशन। फिर दूसरी बात है कि अगर जो जिम नहीं भी जा रहे, आप घर में ही हल्का बहुत काम कीजिए। जिन्होंने मेड लगवा रखी है तो वो मेड को हटा दें, अपने घर के ही काम कर लें। और हाँ, फिर उसके बाद आपको एक डाइट फॉलो करनी है प्रॉपर ढंग से, क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है वो डाइट से है। डाइट अगर हमारी ठीक नहीं है ना, तो भाई कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने यही बोला है कि 80% जो है आपकी डाइट है और 20% जिम है। तो अभी जो है मेरा डाइट चल रही है बिल्कुल सही तरीके से, अभी तक तो फॉलो कर रही हूँ। हाँ, एक दिन जिस दिन मैं शादी में गई थी ना, उस दिन मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, बट उसमें भी मैंने लिमिटेड चीज़ें खाई थी। थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया था, चीले लिए थे, फ्रूट लिया था, ऐसी चीज़ें खाई थी। तो ये चलिए अभी मैं आप लोगों को डाइट के बारे में बताती हूँ। और यहाँ मैं अपने काम भी करती जा रही हूँ साथ के साथ, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं सही बता रही हूँ, मैं इतना एक्टिव बिल्कुल भी फील नहीं करती थी। क्या होता था, मेरे को सुबह सबसे पहले एक तो गंदी आदत थी कि चाय मुझे पीनी है। काम करने से पहले ना, मैं बच्चों को टिफ़िन वगैरह देने के बाद मेरे को ये लगता था कि बस एक बार अपनी जो चाय है मैं वो ले लूँ। तो अभी क्या है, मैंने चाय सुबह सुबह जो मैं पीती थी वो मॉर्निंग वाली, जो एकदम मतलब बच्चों को भेजने के बाद 7:30 बजे अपनी एक कप गर्मा गर्म चाय लेती थी ना, वो छोड़ रखी है। तो यहाँ पे मेरे को ये बता रहा था कि तुम जिम में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रही हो। तो चलिए अभी क्या है कि चाय सबसे पहले छोड़नी है, वो भी सिर्फ कुछ महीने के लिए है। जब वेट लूज़ हो जाएगा तो उन्होंने बोला है कि आप स्टार्ट भी कर सकते हो, बट अभी आपको वेट गिराना है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक चीनी नहीं लेनी, सबसे पहले चीनी, आलू, मैदा, आटा, ये जो कार्ब्स होते हैं ना, ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट चढ़ाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इस वजह से बाहर का आपको कुछ नहीं खाना, हेल्दी चीज़ें खानी है, अच्छी चीज़ें खाओ। मक्की की रोटी खाओ, सरसों का साग खाओ, मेथी आलू की सब्जी, ये सारी चीज़ें। तो जैसे अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो जिस सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, गाजर आ रही है, मूली आ रही है, सारी सारी अच्छी सब्जियां, कुछ भी खाओ आप, बंद गोभी खाओ। हाँ, फूल गोभी क्या होता है कि उसमें भी थोड़ा बहुत कार्ब्स टाइप कुछ कहते हैं कि फूल गोभी मना होती है, बट हाँ, आप फ्राइड मत करो कुछ भी। आप नॉर्मली हल्का सा साल्ट लगा के उसको कढ़ाई में भून लो, या कच्चा खा सकते हो तो कच्चा खा लो, कच्चा तो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट है। बट हाँ, बहुत लोग नहीं खा पाते। तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है कि मैंने मॉर्निंग में जैसे मैं उठ रही हूँ, मैं ग्रीन टी लेती हूँ, ग्रीन टी पीकर ही मैं जिम जा रही हूँ। एक ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सबसे पहले उठते ही। तो मतलब जब मैं 5:30 पौने 4:15 उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ।
फिर फ्रेश होती हूँ, फिर पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। और बच्चों को भेजने के बाद जब मैं जिम जाती हूँ, 1 कप ग्रीन टी और अपना जो मैं जिम में लेके जाती हूँ, एक बोतल में गर्म पानी, उसमें लेमन डला होता है, थोड़ा सा हनी डला होता है, और वो गर्म पानी सिप करती रहती हूँ जितनी देर मेरा वर्कआउट चलता है। तो चलिए ये हो गया। फिर अब जब मैं जिम से आई हूँ, 10 बजे के करीब आती हूँ मैं, पौने 10 ये टाइम होता है। तो 8 बजे से पौने 10 बजे के करीब आती हूँ। फिर आने के बाद भी मैं एक ग्रीन टी फिर लेती हूँ, या ब्लैक कॉफ़ी ले लो आपको जो। तो ब्लैक कॉफ़ी मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा गर्मी कर जाती है ब्लैक कॉफ़ी। तो एक तो पता है ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, और दूसरा क्या है कि आपको एक्टिव रखती है, एनर्जेटिक बहुत होती है। आप कभी भी नोटिस करना, आप कभी भी लीन लीन सा फील कर रहे हो, बीपी लो लग रहा हो आपको, कभी मन ना कर रहा हो कुछ काम करने का, तो आप 1 कप गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी पीजिए और आप एकदम बिल्कुल अपने आप को ना अच्छा फील करोगे। तो ये हो गया मेरा 11 बजे तक जो है मैं ये सब चीज़ें लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैं अब आते ही ना मैंने कुछ नहीं खाया। देखो, एक तरह से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चल रही है, मैं घर के काम में लग जाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी मुझे थकान लगती है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ, बट मैं लेट ही नहीं, क्योंकि मैं लेट जाती ना, एक तो मेरा, मैं जैसे जिम करके आई हूँ तो मेरी बॉडी गर्म है, और उसके बाद लेट जाओ ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए मैं मतलब कंटिन्यू मैं फिर घर के काम में लग जाती हूँ आके। हैं, पूरे घर की सफाई वगैरह करी है। अभी खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि सुबह मैंने आज ना सुबह ही मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो डुग्गू पराठे ले गया था उससे, और अभी वो इतनी सब्ज़ी है कि हमारा दोपहर में हो जाएगा। तो जैसे कि आटा भी मैंने मॉर्निंग में गूंद के रख दिया है। तो अच्छा, मैं चाय की लवर हूँ, मैं क्यों बेकार में झूठ बोलूँ, एक चाय मुझे चाहिए होती है। तो अभी घर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद रूम वगैरह की सफाई कर दी मैंने, पूरा किचन साफ़ कर दिया। नहीं, किचन में बर्तन वगैरह रह रहे थे, क्योंकि मैं आते ही सबसे पहले अभी सफाई का काम जो होता है वो ख़त्म करती हूँ। तो देखिए, ये मेरा 5:15 बजे से उठने के बाद वाला रूटीन है, पूरे घर का काम करना है। यहाँ सारे पोछे भी मैंने मशीन में धो दिए हैं क्योंकि सर्फ़ का पानी एंड का बचा था। अभी मुझे किचन में जाना है, और किचन में क्या करना है, बर्तन साफ़ करने हैं, और नीचे शॉप पे मेरे को चाय बना कर भेजनी है, क्योंकि एक नया लड़का रखा है दुकान के लिए, तो वही सुबह के टाइम उसको एक चाय बनती है और एक इवनिंग में जाती है। तो अभी उसको चाय भेजनी है, मम्मी जी को दूध भेजना है, ये सारे काम मुझे किचन में करने हैं। बट उससे पहले जो है मैं यहाँ का बालकनी का एरिया ये साफ़ कर दूँगी। और ये सारे काम करते करते मेरे को बज गए थे 12। तो जी 12 बजे जो है मैंने अपनी चाय बनाई है। अच्छा, जो मैं अब चाय पी रही हूँ ना, एक मैं पहले जो चाय पीती थी ना, मैं क्यों बेकार में झूठ बोलूँ, बिल्कुल दूध वाली ही पीती थी, बहुत रेयर ही उसमें पानी होता था, और चीनी भी ठीक ठाक ही होती थी। बट अभी जो है कि 1 कप से बड़ा वाला मेरा कप होता है, उससे आधी जो होती है मेरी चाय होती है, और थोड़ा पानी, थोड़ा दूध मिक्स करके, और चीनी की कंसिस्टेंसी बहुत लाइट होती है, बहुत कम चीनी होती है, और अदरक पत्ती डाल के पका। क्योंकि पता है क्या है, मैं मॉर्निंग की टी चाह रही हूँ छोड़ना, बट नहीं छूट पा रही, क्योंकि मेरे को ना एक क्रेविंग सी होने लग जाती है। इतना काम करने के बाद ना मुझे कोई खाने की भूख नहीं है, कुछ नहीं है। बस यही लग रहा था कि मैं 1 कप चाय पी लूँगी ना, मैं अपने आप को दोबारा से रिकवरी मोड पे ले आऊँगी काम करने के लिए। तो जी ये जो काम था मेरा, कम से कम 12 बजे तक ये काम निपटा है। काम वगैरह ख़त्म होने के बाद, पूरा काम ख़त्म होने के बाद मैंने फिर बनाई थी अपने लिए 1 कप बढ़िया सी चाय। और फिर चाय के साथ मैंने क्या लेती हूँ, मैं ये भी आप लोगों को बता रही हूँ। मैं चाय के साथ लेती हूँ, मैंने मूंगफली भून के रख रखी है, मखाने भून रखे हैं, और चने भुने हुए ले आई हूँ मैं अपने लिए ख़रीद के। तो बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेरे को फ़ैट चढ़ाए। जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है ना, अब मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें मेरे नाश्ते में हो गई। आप लोग चाहें, आपको नहीं भूख बर्दाश्त, तो आप चीला बना सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, और बिना मसाले वाले ओट्स खाइए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि नमक मिर्च भी थोड़ा सा कम ही खाइए, जो हमारी बॉडी को तो अभी सारी हेल्दी चीज़ें खाने के बाद जो है, अब इसके बाद किचन का काम करने के बाद फिर दोपहर में मैंने क्या खाना है मैं वो बता रही हूँ। दोपहर में आप प्रॉपर खाना खाइए। आप जहाँ 4 रोटी खा रहे हो उसकी जगह 2 रोटी कर लीजिए। उसमें आप अपना सैलेड ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए, जितना हो सके सैलेड, और दही। दही भी आपने वो वाली लेनी है, क्या कहते हैं, फुल क्रीम वाली मत लीजिए, मलाई निकले हुए दूध की दही जमाइए। आप ये कीजिए, मैं भी ऐसे ही जमाती हूँ। दूध की मलाई निकालने के बाद फिर वो क्या होता है, दही टोन फ्री है। आप दही जितना मर्जी खाइए, क्योंकि वेट कम करने में दही सबसे ज़्यादा
हमारी हेल्प करता है। दूध मत लीजिए, दूध वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि दूध जो होता है हमारा वेट रोकता है, हमारा मतलब क्या कहते हैं कि एनर्जी डबल कर देता है दूध। दूध नहीं लेना, मीठी चीज़ नहीं लेनी। दाल खी पीजिए, खूब सारी दाल बना लीजिए, उसमें हल्का सा मामूली सा 1 चम्मच घी से तड़का लगा लीजिए और दाल खूब पी लीजिए। प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होने देना हमने, प्रोटीन खूब अच्छे से खाना है। इवनिंग में क्या खा सकते हैं, दाल बना लीजिए, खिचड़ी बनाइए, राइस कम डालिए खिचड़ी के अंदर भी, दलिया बना लीजिए और हो सके तो एक बाउल में पतला पतला सा बना के खाइए। जो हमारी जो है, बस मेन हमें क्या है, सारा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि अपना पेट फुल होना चाहिए और ऐसी चीज़ से फुल हो कि थोड़ा ले और जल्दी से पेट भर जाए, ऐसा खाना है हमने खाना। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी कि भाई जैसे पहले पराठे पे पराठे खा गए, मक्खन पे मक्खन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बाहर का, ये बाहर का डंगा बंद करना पड़ेगा। तो ये वाली डाइट है और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और वेट कम होने लगेगा। तो अभी मेरे को 5वां दिन है और देखते हैं, आज मैंने वेट करा नहीं है, वैसे भी मैंने 2 दिन पहले करा था तो मेरा 1 किलो के करीब कुछ डिफरेंस आ रहा था। 77 की जगह 76 आ रहा था, तो थोड़ा सा एक वो मामूली सा मेरे को ऐसे लगा चलो ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो मैं फास्ट वगैरह रखती हूँ तब भी मेरा वेट ऊपर नीचे हो जाता है। मगर हाँ, 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में अगर वेट नहीं भी कम हुआ ना तो बॉडी तो टोन में आएगी, ऐसा जिम वाले भैया बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा डाइट मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। तो जी, ये मैंने आप लोगों को अपना जो है पूरा डाइट का मेन्यू बता दिया। और किसी को कुछ और भी पूछना हो तो मैं बता सकती हूँ, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या पूछना है। जो जिस भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि अपना डाइट ज़रूर बताइए, आप क्या ले रहे हो पतले होने के लिए, क्या नहीं। तो बस डियर, आप जब भी भूख लगे तो 1 कप गर्मा गर्म ग्रीन टी बनाइए, वो पी लीजिए। थोड़ी सी शुरू में अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बट आप जब धीरे धीरे सिप करोगे ना आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि जो चीज़ हेल्दी है ना, सबसे मेनली क्या है, बस मेनली ये है, त्याग है कि माइंड को अपने उस तरह से मूव करना है कि हमें कुछ नहीं देखना, कुछ खाने को आपके आगे गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, कुछ भी रखा आपने नहीं खाना। ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, हल्का सा 1 चम्मच ले लो, मगर वो कटोरी भर भर के जो खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना। मेरे को भी होती है क्रेविंग, तो थोड़ा बहुत मैं मतलब आधा चम्मच ले लिया, थोड़ा सा खा लिया। बट अभी जो है मैंने अपने पूरे मुंह पे जिप लगा रखी है कि हाँ कंट्रोल पे रहूँगी। और ये देखिए, ये बन गई थी मेरी चाय। इसमें भी मैंने जो बची ना, पूरा कप नहीं फिल कराए, पहले तो मैं पूरा भर भर के कप पीती थी, अब मैंने वो चीज़ छोड़ दी है, बिल्कुल नहीं पीना। तो ये 12 बजे के करीब मैं अपनी जो है टी लेकर बैठ रही हूँ और इसके साथ मैंने अपनी मूंगफलियाँ रोस्ट कर रखी हैं, मैं मूंगफली खाऊंगी। और चीला वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, वैसे खाना चाहिए कुछ भी हेल्दी, आप खाइए। बट अभी मेरे को ना अपने लिए बनाने में आ रहा था आलस, मैं सही बताऊँ तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब सीधा खाना ही खाऊंगी मैं। तो बस ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को